अरबों सालों से मार्स की सरफेस सूखी और बेजान पड़ी है। ऐसा माना जाता है कि अतीत में मार्स की धरती पर कभी पानी बहा करता था। इसकी सतह पर बनी नदियों और डेल्टाओं के बने निशान हमें ये बताते हैं कि मार्स के सरफेस पर भी कभी जीवन ने सांस ली हो। क्या वो हमारी तरह विकसित सभ्यताएं रही होंगी, या वो पानी और जमीन पर रहने वाले छोटे छोटे जीव रहे होंगे? लेकिन यहाँ पर रहने वाले जीव आखिर कैसे रहे होंगे? इन सभी निशानों की खोज में इंसानों द्वारा बनाई गई बेहतरीन मशीनों ने यहाँ एक लंबे अरसे तक सफर किया। धरती से लाखों मील की यात्रा करके वो मार्स की सतह पर उतरे। इन मशीनों की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। कैसे इन रोवर्स को यहाँ पर लैंड करवाया गया। ये योद्धाएं आज भी मार्स की धरती पर खड़े हैं और हमारी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और कैसे इन मशीनों ने मार्स की कठोर मौसम को झेला। इन मशीनों के पहियों के टूट जाने के बाद भी ये रुके नहीं और लगातार काम करते रहे। मार्स के लिए धरती से कई मिशन को लॉन्च किया गया था। ये अलग बात है कि अब कुछ मशीनों ने काम करना बंद कर दिया है, लेकिन जाने से पहले इन मशीनों ने अर्थ पर बैठे वैज्ञानिकों को अपने कारनामों से चौंका दिया है। लंबे समय तक इन मशीनों ने हमें मार्स के बारे में वो सब कुछ बताया जो हम जानना चाहते थे। इन मशीनों ने हमें मार्स के पोल पर जमी बर्फ के बारे में बताया, और इन्हीं मशीनों ने हमें ये भी बताया कि मार्स का वातावरण कैसा है, और अगर वहाँ मानव की बस्तियों को बसाया जाए तो उसके लिए हमें क्या क्या जरूरी उपाय करने होंगे। मशीनों द्वारा प्राप्त आंकड़ों से हमें पता चला कि मार्स की धरती रेडिएशन से भरी हुई है और वहाँ का टेम्परेचर भी काफ़ी कम है। इन सब से बचने के लिए हमें अपने साथ मार्स की धरती पर मानव बस्तियों को बसाने के लिए क्या क्या आवश्यक चीज़ें ले जानी होंगी। नासा तथा स्पेसएक्स दोनों ही 2030 तक मार्स पर मानव बस्तियों की बसाने की योजना बना रहे हैं। मार्स की धरती पर जाने के लिए स्पेसएक्स ने एक साथ कई मिशन पर काम करना शुरू कर दिया है। अर्थ से मार्स तक जाने के लिए एक हैवी रॉकेट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वह रॉकेट अपने साथ एक हैवी पेलोड लेकर जाएगा। मार्स की अर्थ से दूरी 5.8 करोड़ किलोमीटर है, और इस दूरी को तय करने में अभी तक जितने भी रॉकेट उपलब्ध हैं उनसे जाने पर 8 महीने का समय लगेगा, और कुछ दिन मार्स की धरती पर रहने के बाद उन्हें वापस अर्थ पर भी आना होगा, जिसके लिए स्पेसएक्स एक साथ 2 प्रोजेक्ट स्टारशिप और फाल्कन 9 पर काम कर रहा है। फाल्कन 9 और स्टारशिप एक रीयूजेबल रॉकेट हैं और हैवी पेलोड ले जाने में सक्षम हैं। नासा और स्पेसएक्स मार्स की धरती पर जाने के लिए एक साथ एक ज्वाइंट मिशन पर काम कर रहे हैं। यूं तो नासा ने मार्स की सतह के बारे में जानने के लिए कई मिशन को लॉन्च किया है, लेकिन नासा के रोवर्स मिशन ने मार्स के बारे में बहुत ही सटीक जानकारियां जुटाई। पहली बार 2003 में नासा ने स्पिरिट तथा अपॉर्चुनिटी रोवर्स को मार्स के सरफेस पर सक्सेसफुली लैंड कराया था। इन 2 योद्धाओं ने नासा को मार्स के बारे में काफ़ी कुछ बताया। स्पिरिट रोवर को मार्स के सरफेस पर जीवन, और वहीं अपॉर्चुनिटी रोवर्स को मार्स के सरफेस पर पानी की तलाश करना था। इस मिशन की सफलता को देखते हुए नासा ने 2011 में क्यूरियोसिटी रोवर्स को मार्स के सतह पर उतारा, जो अभी तक लगातार काम कर रहा है। इसके बाद नासा ने परसिवरेंस रोवर्स को मार्स की सतह पर उतारा। यह रोवर अपने साथ एक हेलीकॉप्टर को भी ले गया है, जो मार्स के सरफेस में मौजूद गैसों की जांच कर रहा है। नासा ने परसिवरेंस रोवर्स के साथ एक ऑक्सीजन बनाने की डिवाइस को भी इंस्टॉल कर रखा था, जो फरवरी 2021 से लगातार मार्स के सरफेस पर ऑक्सीजन का निर्माण कर रही है। परसिवरेंस रोवर्स में कई आधुनिक जांच के उपकरणों को लगाया गया है, जो मार्स की सतह पर जीवन, पानी तथा वहां पर मौजूद ऑर्गेनिक अणुओं की जांच करेगा। इन मशीनों द्वारा कलेक्टेड डेटा पर रिसर्च करने के बाद नासा जल्दी से जल्दी मार्स की सतह पर ह्यूमन बीइंग को उतारने की कोशिश कर रहा है।